आज का हमारा वीडियो एक प्रश्न पर आधारित है। एक युवा साधक ने हमें प्रश्न पूछा है कि सर जी, क्या वासना को, काम वासना को जड़ मूल से निर्मूल किया जा सकता है या नहीं। आजकल ब्रह्मचर्य पालन के बारे में बहुत सारे युवा उत्साहित हैं और उनका पालन कर भी रहे हैं। उनमें एक प्रकार का मोटिवेशन हो रहा है कि हाँ, ब्रह्मचर्य के पालन से हमें बहुत फायदा होता है। तो जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं युवा, तब ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने आ जाता है काम वासना का, क्योंकि बार बार जो वासनाएं हैं उनमें उभर आती है और उनका जो ब्रह्मचर्य है वो नष्ट हो जाता है। वो अच्छी तरह से, ठीक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते और फिर क्या होता है, गिल्टी फील करते हैं, अपने आप पर उसे गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मुझ में कुछ खोट है, मुझ में कुछ कमी है और इसलिए मैं ये तप नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग कर पाते हैं और मैं नहीं कर पाता क्योंकि मुझ में कमी है। तो आज ये पूरी बात समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगा कि क्या उनका हल है, क्या निर्मूल की जा सकती है काम वासना या नहीं। अगर हाँ, तो किस तरह से, उनका कौन सा उपाय है। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये काम वासना जुड़ी हुई है, लेकिन एक बात आप समझ लें, कामना और वासना दोनों में भेद है। हम क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं। कामना मतलब इच्छा, प्रत्येक जीव में इच्छा है। इच्छा शक्ति के आधार पर वो सभी कार्य करता है। आपके मन में भी इच्छा होगी, कोई बड़ा आलीशान मकान हो, करियर अच्छी हो, बड़ी सैलरी वाली जॉब हो, या कोई व्यवसाय, या नाम फेम, शोहरत आदि अलग अलग प्रकार की इच्छाएं सभी के दिमाग में होती ही है। और ये इच्छा रखना कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि अगर आशा नहीं, इच्छा नहीं, तो आप कोई कार्य करने में प्रवृत्ति नहीं होगे। बड़ी बड़ी ये जो इन्वेंशन हुई है हमारे सामने, ये जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये जो वाहन व्यवहार के साधन हैं, प्लेन है, हेलीकॉप्टर आदि है, वो कैसे उत्पन्न हुए होंगे। किसी न किसी को तो ऐसी इच्छा मन में प्रकट हुई होगी और उस इच्छा को मूर्तिमंत करने के लिए उसने प्रयास किए और फिर ये जो सारी उपलब्धियां है मनुष्य के जीवन में, मनुष्य की संस्कृति में, वो धीरे धीरे ऐड होती गई। उनका जीवन धीरे धीरे सुधरता गया। क्यों? क्योंकि इच्छा उत्पन्न हुई, मन में आशा उत्पन्न हुई, मन में कामना उत्पन्न हुई। तो ये जो पॉजिटिव कामनाएं है वो सब बुरी नहीं है, हमें विकास की तरफ ले जाती है। विकास दोनों तरफ से होता है। यहाँ एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब हम विकास की बात करते हैं तब लोग ये समझने लगते हैं कि अध्यात्म जो है उसे उनका पालन नहीं करना, लेकिन यहाँ बात ऐसी है ही नहीं। अध्यात्म हमें दिशा दिखाता है कि कौन सी दिशा में हमें विकास करना है, ये सही है या गलत। ये हमें ऊपर उठाती है या निम्न स्तर पर ले जाती है। हमें भीतर से अगर कुछ प्राप्त करना हो, भीतर से आनंद की अनुभूति करनी हो, एक तृप्तता, कोई भी वस्तु हमें मिले तो हमें तृप्ति का अनुभव होना चाहिए और निरंतर आनंद का अनुभव होना चाहिए। डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अध्यात्म ये कार्य करता है। तो कामना अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप युवा हैं तो आपके मन में कुछ बनने
का स्वप्न होगा, बहुत अच्छी बात है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको ये बता दे कि भाई तुम्हें कोई इच्छा ही नहीं रखनी, कुछ कामना ही नहीं रखनी है, कुछ करना ही नहीं है, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि कुछ तो करना चाहिए। हाँ, आप ऐसी इच्छा रख सकते हैं, अगर आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअलिटी में मानते हो, तो आप ये इच्छा रख सकते हैं कि भाई मैं कुछ समाज के लिए करूं, कोई लोगों को की सेवा हो, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई पीड़ित है, उनके लिए कुछ करूं, तो ये कामना आप कर सकते हैं। कामना केवल हमारे लिए ही करनी ऐसी नहीं है, ऐसी बात ही नहीं। हम दूसरों के लिए भी कामना कर सकते हैं। हम ये भी सोच सकते हैं कि मैं ऐसा कुछ कार्य करूं कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उनका विकास हो, मेरे समाज का विकास हो, पूरी मानव जाति का विकास हो। हम देखते हैं कि पिछले समय में बहुत सारे मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने ये वेदों, उपनिषदों, पुराणों की रचना इसलिए की थी कि अन्य लोग ये पढ़ के उनमें कुछ सुधार आए, वो कुछ बन पाए, तो इसलिए इसने रचना की थी। तो ये भी कामना हुई, वो भी इच्छा ही हुई। उसने इच्छा की होगी कि मैं ऐसी रामायण बनाऊं, मैं ऐसा भागवत बनाऊं, मैं ऐसा उपनिषदों की रचना करूं, तो इस तरह की इच्छा हुई होगी। कामना गलत नहीं है, लेकिन कामना जब कोई एक इंद्रिय के विषय के साथ इतनी जुड़ जाती है कि वो अंधेरे में धकेल देती है। देखो, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये तात्विक बात है। कोई इंद्रिय के विषय में इतना उलझ जाए कि सुबह से लेकर शाम तक केवल वही सोचता रहे, तो वो वासना बन जाती है। वासना अंधेरा है, कामना प्रकाश है। वासना से व्यक्ति को का विकास नहीं होता, मूढ़ता प्राप्त होती है। वो धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है, उनकी जो विशालता है वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। तो वासना तो गलत ही है। अब यहाँ एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है कि तो फिर क्या करें? मतलब ये स्त्री और पुरुष का जो संबंध है, जो मैरिज के बाद होता है, ये गलत है या सही? यहाँ गलत होने का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि जब कामना है, जब कुछ प्राप्त क्रिएटिविटी कार्य करनी है, जब बच्चे को बर्थ देना है, जन्म देना है, तो एक प्रकार का एक रचनात्मक कार्य है। तो ये कार्य करने में जब व्यक्ति संलग्न होता है तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन विषयों में आनंद है ऐसा समझकर जब हम इसमें उलझने लगते हैं, कोई युवा, और जैसे ये कार्य में संलग्न हो गया, वासना के आदी हो गया, कुछ गलत क्रियाएं करने लगा और उसमें ऐसा आनंद आता है, ऐसा उसने लगने लगा। वास्तव में ये जो आनंद है ना, वो वास्तविक नहीं है, एक भ्रम है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मुझे आनंद आता है। तो उसमें वो उलझता गया, तो ये वासना हो गई। अब वासना उसे कामना से दूर कर देती है, क्योंकि अब क्या होता है, देखो, जो उनका हेतु है, एम है, वो यहाँ पूर्ण नहीं होता। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई स्त्री और पुरुष का मिलन क्यों होता है, क्योंकि उनसे बच्चे का जन्म होता है, ये तो सब कोई जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वासना का कोई परिणाम नहीं, ये रिजल्ट बेस्ड नहीं है, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं। अगर कोई सुबह से लेकर शाम तक युवा ऐसा वैसा देखता रहे और क्रियाएं करता रहे, तो उनका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप समझ रहे? तो जिनका कोई रिजल्ट नहीं, अगर वो क्रिया हम करते रहे, जिनका कोई सकारात्मक लाभ हमें नहीं और वह क्रिया हम करते रहे, तो ये वासना है, ये मूढ़ता है।
जैसे कोई गैम्बलर है, जुआरी, उसे जुआ खेलने में आनंद आता है, तो ये वासना है, क्योंकि उनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। शराब है, स्मोकिंग है, ऐसी बहुत सारी आदत है। तो ये इंद्रिय के विषयों में जब आदत बन जाए तब ये वासना बन जाती है। और अगर हम उनका सुचारू रूप से उपयोग करें तो वो कामना है, इच्छा है, वो तो सभी में है। अब प्रश्न यहाँ है, वासना से ऊपर कैसे उठे, कामना से कैसे ऊपर उठे? दोनों बात संभव है। हम ऊपर उठ सकते हैं, उन्हें निर्मूल करना संभव है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो अपनी वासना है, उनका जो डायरेक्शन है, उनका जो दिशा है, वो बदल दीजिए। जो शक्ति वासना में चली जाती है उसे कामना में बदल दीजिए, कोई अच्छे कार्य में बदल दीजिए। वो शक्ति थी, वो डाइवर्ट हो गई, अब वो अच्छे कार्य करने लगी। आपको समय ही नहीं है ऐसा सोचने का, ऐसी क्रिया करने का। आपका मन निरंतर उस बड़े कार्य में लगा रहता है, कुछ एम में लगा रहता है, कोई साधना में लगा रहता है। वो साधना कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना, केवल धन कमाना, नाम कमाना, शोहरत कमाना या मौज शौक करना, यही जीवन का एम नहीं। हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, ये जीवन का एम है। क्योंकि मनुष्य का जन्म एक बौद्धिक रचना से है, उनका कनेक्शन बौद्धिकता से है, चेतना स्थिति से है, वरना पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं। जो क्रिया पशु करता है अगर वही मनुष्य भी करे तो उनमें कोई नवीनता नहीं। वो अगर ऊपर उठे तो नवीनता है, तो कुछ वो बना, ऐसा हम कह सकते हैं। केवल एकत्रीकरण मतलब कि अलग अलग चीज वस्तुओं को बटोरना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम उनसे ऊपर उठकर उन सब का वास्तव में मालिक बने। देखो, मन का हमें मालिक बनना है। आज क्या है, मन हमारा मालिक है। तो वासना से दूर हटने का एक सीधा साधा उपाय है, हमारी शक्ति को कोई अच्छे कार्य में डाइवर्ट करना, रचनात्मक कार्य में। ये एक उपाय हुआ। अब जो दूसरा उपाय है वो अध्यात्म है। वासना का शिकार हम क्यों होते हैं, उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ दो बातें हैं। एक बात ऐसी है कि शुरुआती बेज में जो आनंद थोड़ा बहुत मिला, उनसे व्यक्ति को एक प्रकार की नवीनता, अचरजता उत्पन्न हुई कि अरे इसमें कुछ है, ये अचरजता है। थोड़ा आकर्षण तो सब में ही है, प्राकृतिक है। अब उसमें थोड़ा बहुत आनंद उसे मिला, अब एक अचरजता उत्पन्न हुई, नवीनता उत्पन्न हुई, कुतूहल उत्पन्न हुआ। फिर ये सब धीरे धीरे आदत में बदल गया। अगर एक व्यक्ति आदी बन जाए, उनका आदत से मजबूर हो जाए, फिर उसे कुछ समझना भी नहीं पड़ता, कुछ बल लगाना भी नहीं पड़ता, अपने आप वो उस कार्य में संलग्न हो जाता है। आदत ऐसी चीज है, एक बार वो उस विषय में पढ़े और उसे आदत लग जाए, तब धीरे धीरे वो इतना आदी हो जाता है कि वो अगर उन्हें कंट्रोल करना या रोकना चाहता है, फिर भी वो रोक नहीं पाता, अपने आप क्रिया होने लगती है। जैसे ही सुबह उठा कि तुरंत वो मोबाइल में देखने लगता है, शाम रात को देखने लगता है, क्रिया करने लगता है। फिर उनका माइंड है ना, वो पूरी तरह से डेड हो जाता है। रचनात्मक शक्ति, सृजनात्मक शक्ति, चेतस शक्ति, वो सब एक सिकुड़ सी ब्लैक होल की तरह हो जाती है। तो उनसे ऊपर उठने के लिए स्पिरिचुअलिटी का उन्हें
अभ्यास करना पड़ेगा। हमने इनके पहले जो वीडियो में आपको क्रिया बताई मूलबंध के फ्री में जो करनी थी, प्राणायाम करना है और पेट में वैक्यूम बनाना है। हम धीरे धीरे सांस ले, रोके, फिर छोड़े, फिर जब हम सांस छोड़े तब पेट में एक वैक्यूम बनाना है और हमारी जो शक्ति निम्न स्तर पर जाती है उसे ऊपर उठाना है। ये सब आप कर सकते हैं। सुबह पर आप वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, धीरे धीरे मेडिटेशन करके आपके मन को देखें। ये सब बहुत सारी क्रियाएं योग में है। कोई बड़े ग्रंथ का चिंतन करे, ऐसा वीडियो भी देखें, मैं आपके साथ हूँ। कोई ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े जिनकी चेतना का लाभ आपको मिले, उनके बारे में सोचें तो भी आपको बहुत लाभ होगा। उनके लिए भी मैं आपके साथ हूँ। तो जैसे जैसे आप ये क्रिया करते जाएंगे, एक ऐसी सर्किट आप में डेवलप होगी कि आप धीरे धीरे मणिपुर चक्र से ऊपर तक उठ जाएंगे। फिर ये सब सामान्य है। वासना से मुक्त होने का एक ही उपाय है, आप ऊपर उठ जाए उनसे। तब आप भोग और त्याग दोनों को समझ सकेंगे। अगर हम इस विषयों में घिरे हुए हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर हम उनसे ऊपर हैं तो हमें सब कुछ दिखाई देगा। और जब ज़रूरत पड़ने पर, देखो यहाँ बहुत ही मैं वर्ड्स संभल कर बोलता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर मतलब जब बहुत ज़रूरी हो तब इस विषय का उपभोग भी हम कर सकते हैं। उसे संयमित जीवन कहते हैं। बिल्कुल रोक देना ऐसा हम नहीं कह सकते सभी के लिए। देखो यहाँ भी एक लालटेन है सभी के लिए, मतलब वो साधक जिसे पूर्ण अनुभूति करनी है, जिसे निर्वाण की स्थिति प्राप्त करनी, जिसे मोक्ष चाहिए, जिसे आध्यात्मिकता का इतना अनुभव करना है, पूर्णता का, जो इंद्रिय के विषय से बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल ऊपर की स्थिति का हो, उसे ये छोड़ देना है। लेकिन जो संसार में रहने वाले जीव है, जो युवा है, जिसे शादी वगैरह करनी है, उनके लिए ये सब छोड़ना ऐसा मैं नहीं कहता। उनके लिए संयमित जीवन है। कामना को वासना मत बनने दीजिए। कोई रचनात्मक कार्य में उसे लगाए या आप अध्यात्म से ऊपर उठाए। एक स्थिति आती है, योग वशिष्ठ रामायण में भगवान राम को भी वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि भाई ये जो तुम्हारी स्थिति है ना, उनसे ऊपर की स्थिति अगर एक बार प्राप्त कर लो, उसे तनु मानसा कहते हैं। उन स्थिति को वेदांत की भाषा में तनु मानसा की स्थिति मतलब आपका जो मन है ना, वो एकदम सूक्ष्म हो जाए, उनका जो गाढ़ापन है वो एकदम शांत हो जाए, गलित हो जाए। मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है, उनको जो कुछ भी चाहिए, खिलौना है, वो बार बार तंग करता है अपने पेरेंट्स को, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उनकी जो रमत है, गेम है, वो बालिश है। छोटी छोटी बातों पर उसे बहुत नवीन लगता है। उसे ऐसा लगता है वो अगर एक स्टेप ऊपर उठे, मतलब एक कोई सीढ़ी हो, उनके एक डग ऊपर उठे, ऊपर चढ़े, तो उसे आनंद आने लगता है। उसे लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया। अगर वो अपने पैरों पर थोड़ा सा भी चले तो भी उसे बहुत आनंद आता है। कोई वस्तु में उसे आनंद आता है, ये सब उसे आनंद आता है। लेकिन जब वो ऊपर, जब वो बड़ा हो जाए, मैच्योर हो जाए, तब इस बालपन जैसी छोटी छोटी बातों में उन्हें कोई नवीन नहीं लगता। तो इस तरह से विषयों में जो विषयों का अंधकार है वो हमें कब नजर आएगा? जब हम थोड़ा ऊपर उठेंगे, जब हम उनके मालिक बनेंगे, इन साधनों के, मन के और तन के, इंद्रियों के। धीरे धीरे हमें एक चैत्य स्थिति का जब हम एहसास करेंगे, हम ये सब भूल जाएंगे। आंखें हमारी बंद है और धीरे धीरे प्राणायाम करते करते हम अपने आप में एकाकार हो जाएंगे।
तब एक ऐसा आनंद अनुभव में आने लगेगा कि हमें ये स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगा कि ये गलत है या ये सही है। फिर हमें समझाने की कोई आवश्यकता आपको रहेगी ही नहीं। ये तब तक है जब तक स्थिति निम्न है। ज्ञान की 7 भूमिका है, उसी तरह से 7 चक्र है। मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, विशुद्ध अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र। इस जो चक्र है वो एक भूमिका है साधक की। आप जैसे जैसे साधना करते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, आप धीरे धीरे इस वासना से छूट जाएंगे। फिर वासना आपको सताएगी नहीं। ऐसा नहीं कि वासना से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, मुक्त हो सकता है। मैं अपने स्व अनुभव से कह सकता हूँ, इनका कोई ऐसा वजूद नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि हम इनसे घिरे हुए हैं। अगर हम इनसे ऊपर उठ जाए तो हम उनका सुचारू उपयोग भी कर सकते हैं और उनसे ऊपर भी उठ सकते हैं। हमारा मन एक आनंद में है, एक चेतना में है, एक विचार शून्य की स्थिति में है। विचार शून्य की स्थिति में होते हुए भी वो आनंद में है। तो इस तरह से जो भी साधक ने, युवा ने मुझे ये प्रश्न पूछा है, उनको एक ही बात मैं बताऊंगा कि हाँ, तुम कर सकते हो। उनके लिए तुम्हारे लेवल पर अगर मैं कहूँ तो शुरू कर दो कोई एक कार्य, कोई एम पर चलने का। कोई एक टाइम टेबल बनाकर सुबह से लेकर शाम तक उन पे लगे रहो। गिल्टी फील मत करो। देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, सभी युवाओं को मैं कहता हूँ, अगर आपसे कुछ ऐसा हो जाए फिर भी गिल्टी फील मत करो। आप अपने कोई रचनात्मक कार्य में लगे रहे, वही करते रहे ना। आप उनके बारे में सोचते क्यों है? मैंने एक किया और हुआ, ऐसा नहीं। ऐसा कुछ सोचे ही मत। इतना मुझे इतनी बार करना था लेकिन इतनी बार हुआ, भूल से ये हो गया, इतना देखा, ये सब गिल्टी भाव छोड़ दीजिए। क्योंकि जो गिल्ट है, जो गिल्टी भाव जो है, अपराधित भाव है, वो फिर से नए संस्कार उत्पन्न करेगा और आपको शांति से बैठने भी नहीं देगा। ये सब भूल जाए। व्यक्ति गलत है ऐसा मैं नहीं कहता, कोई युवा गलत है ऐसा मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि ये एक सहज आवेग है और सभी में होता है। लेकिन उसे एक हद तक हमें कंट्रोल करके उसे डाइवर्ट करना भी इतना इम्पोर्टेंट है, वरना क्या होगा, हमारी पूरी शक्ति उसमें ही चली जाएगी। इसलिए पूर्ण रूप से बंद करना ऐसा भी नहीं, संयमित जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे जीवन का जो एम है उसे समझना सीखे। आप दोनों तरफ से कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप बड़े कार्य कर सकते हैं, आप कोई इन्वेंशन कर सकते हैं, अब कोई ऐसा अभ्यास कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपका स्पिरिचुअलिटी में मन है तो आप उन दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर से कोई नया विषय के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये चैनल में कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।